नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का स्वागत है आज की हमारी एक नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं आप सब लोगों से परशुराम जी ने अपनी माता का सिर क्यों काटा। जानते हैं परशुराम के द्वारा अपनी माता का वध किए जाने की घटना के बारे में। तो आज हम इस घटना के बारे में विस्तार से थोड़ा सा बात करेंगे, तो प्लीज़ ध्यान से बैठ के सुनिएगा और समझने की कोशिश करिए, इसका निष्कर्ष निकालने की कोशिश करिए कि क्या है इस कहानी का उद्देश्य। तो भगवान परशुराम स्वयं नारायण के छठे अवतार थे, जिन्हें आवेशावतार भी कहा जाता है। इसी आवेश यानी इसी क्रोध स्वभाव तथा पितृभक्ति के कारण एक दिन उन्होंने अपनी माता का ही वध कर दिया। उनके पिता महान ऋषि जमदाग्नि तथा माता रेणुका थी। वे अपनी माता और पिता की चौथी संतान थी। एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि उनके पिता ने उन्हें उनकी ही माता का मस्तक काटने का आदेश दिया, जिसके बाद परशुराम ने अपनी ही माँ का सिर धड़ से अलग कर दिया था। आज हम आपको उसी कथा के बारे में विस्तार से बताएंगे। तो चलिए बात करते हैं परशुराम जी ने अपनी माता का वध क्यों किया। तो माँ रेणुका का नदी में स्नान करने जाना एक कहानी है, एक कथा है भगवान परशुराम जी की। एक बार परशुराम जी की माँ रेणुका आश्रम के पास नदी में स्नान करने गई थी। वहाँ पर उन्होंने राजा चित्ररथ को अन्य अप्सराओं के साथ स्नान करते तथा क्रीड़ा करते हुए देखा। राजा चित्ररथ देखने में बहुत आकर्षक तथा सुंदर शरीर वाले थे। अन्य अप्सराओं के साथ उनकी क्रीड़ा को देखकर रेणुका का मन भी प्रफुल्लित हो उठा तथा वह उसे देखती रही। इसी कारण उन्हें स्नान करके वापस आश्रम में आने में देर हो गई। अब बात करते हैं ऋषि जमदाग्नि ने जाना रेणुका जी का मन। तो जब रेणुका स्नान करके आश्रम वापस लौटी तो उसके हाव भाव बदले हुए थे तथा उसके मन में भी वही दृश्य चल रहा था। क्योंकि ऋषि जमदाग्नि महान तपस्वी थे, तो उन्होंने अपने तप के बल पर संपूर्ण बात का पता लगा लिया तथा रेणुका का मन भी पढ़ लिया। यह देखकर उन्होंने इतना क्रोध आया कि उन्होंने अपने सबसे बड़े पुत्र को अपनी माँ का गला काट देने का आदेश दे दिया। उनका सबसे बड़ा पुत्र अपनी माँ के प्रेम में ऐसा नहीं कर पाया। तब उन्होंने अपने दूसरे तथा तीसरे पुत्र को भी यही आदेश दिया, लेकिन वे भी ऐसा कर पाने में अक्षम थे। एक और माँ की हत्या का पाप लगता, तो दूसरी ओर पिता की आज्ञा की अवहेलना करने का पाप। यह एक धर्म संकट था, लेकिन उन्होंने मातृ हत्या करने से मना कर दिया। अपने पुत्रों के द्वारा स्वयं की ऐसी अवहेलना किए जाने पर ऋषि जमदाग्नि को अत्यधिक क्रोध आ गया और उन्होंने अपने तीनों पुत्रों को श्राप दिया कि वे अपना विवेक, बुद्धि तथा सारा ज्ञान खो देंगे। चलिए बात करते हैं। परशुराम जी ने मानी अपने पिता की आज्ञा और काट दिया अपनी माँ का मस्तक। इस भाग में हम बात करेंगे। इसके पश्चात ऋषि जमदाग्नि ने अपने सबसे छोटे पुत्र परशुराम को अपनी माँ रेणुका का मस्तक धड़ से अलग करने का आदेश दिया। पिता का आदेश मिलते ही परशुराम ने बिना देर किए एक पल में अपनी माँ का सिर धड़ से अलग कर दिया। देखते ही उनकी माँ निष्प्राण हो गई तथा लहू की धारा फूट पड़ी। यह देखकर परशुराम के पिता जमदाग्नि अत्यधिक प्रसन्न हुए तथा परशुराम को स्नेहपूर्वक कोई वरदान मांगने को कहा। परशुराम ने समझदारी से काम लेते हुए अपने पिता से 3 वर मांगे। पहले वर में उन्होंने अपनी माँ को पुनः जीवित करने को कहा। दूसरे वर में उन्होंने मांगा कि उनकी माँ को इस चीज की स्मृति न रहे तथा तीसरे वर में उन्होंने अपने तीनों भाइयों का विवेक व बुद्धि मांग ली। ऋषि जमदाग्नि अपने पुत्र परशुराम की समझदारी से बहुत प्रसन्न हुए तथा उन्होंने उसे 3 वर प्रदान किए। इसके पश्चात सब कुछ फिर से सामान्य हो गया तथा परशुराम जी की माँ पुनः जीवित हो उठी। किंतु मातृ हत्या के पाप से परशुराम का मुक्ति पाना तो अभी जरूरी ही था। हालांकि भगवान परशुराम ने अपनी माँ रेणुका को पुनः जीवित तो करवा दिया था, लेकिन उनके ऊपर मातृ हत्या का पाप लग चुका था। इससे मुक्ति पाने के लिए उन्होंने भगवान शिव की कठिन तपस्या की थी तथा मातृ हत्या के पाप से मुक्ति पाई थी। आज की ये कथा परशुराम जी की कैसी लगी आपको, प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और आपको कोई और कथा और कोई जानकारी और किसी टॉपिक पर वीडियो देखने की इच्छा है तो प्लीज़ कमेंट करें। और हाँ, और कोई वीडियो के बारे में ज़रूर सजेशन हो तो ज़रूर कमेंट करिएगा। धन्यवाद।